हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग समझेंगे कि आखिर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। देखिए, हमने पहले बताया भी था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने का जनरली 3 तरीका होता है। ठीक है, पहला था आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है बच्चों, जो कि हम लोगों ने सीख लिया। फैक्टराइज कैसे करते हैं ये हम लोगों ने सीखा, क्लियर। दूसरा हम लोगों का मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है बच्चों, ये मेथड भी हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, अब देखिए तीसरा तरीका होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने सीख लिया। अब देखिए, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी यूज करके हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने का जनरली 3 तरीका होता है। ठीक है, पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है? तो देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि आखिर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है बच्चों, पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। क्लियर? तो देखिए, समझते हैं हम लोग कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग फाइंड करने वाले हैं, उसका जो रूट्स फाइंड करने वाले हैं, उसका रूट्स कैसा होगा, रियल होगा कि इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी का मतलब ये होता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका रूट फाइंड नहीं होगा। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सबका रूट फाइंड हो। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी होते हैं जिसका रूट फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस से डील किया वो सारे क्वेश्चंस का रूट फाइंड हो रहा था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस उस अकॉर्डिंग दिया गया था। क्लियर है? लेकिन कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी होते हैं जिनका रूट फाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड होगा और कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड नहीं होगा? तो इसको पता करने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, समझते हैं डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? ये आपका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल होगा और कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इमेजिनरी होगा। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इमेजिनरी होगा उसका रूट आप नहीं फाइंड कर पाइएगा। क्लियर है? आप उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जिसका कि रूट रियल हो। समझ में आ रहा बच्चों? क्लियर है? तो देखिए, हम लोग समझते हैं कि कब आपका रूट रियल होगा और कब इमेजिनरी होगा। पहले ये समझते हैं, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि आखिर हम इस डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले को कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं। देखिए, केस फर्स्ट, अगर आपका d का वैल्यू 0 से बड़ा आया, मतलब आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर निकल के आया उसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो अगर आपका 0 से बड़ा आया डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, ठीक है, तब क्या होगा कि रूट्स आर रियल, रूट्स रियल होंगे, मतलब उसका रूट फाइंड होगा। ठीक है, एंड अनइक्वल, मतलब उसका रूट इक्वल नहीं होगा। मतलब ये कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कीजिएगा, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो उसका जो रूट आएगा वो दोनों रूट अलग अलग आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों जो रूट आएगा उसका वैल्यू अलग अलग होगा। क्लियर है बच्चों? केस 2, सेकेंड केस में क्या होगा, अगर d का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू
जीरो हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तो भी आपका रूट्स जो है वो रियल होंगे, तो भी आपका रूट्स रियल होंगे, ठीक है। लेकिन इस बार आपका जो रूट्स आएगा वो इक्वल आएगा, मतलब ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो हो गया तब जो रूट्स निकल के आएंगे, ठीक है, उसके वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। केस थर्ड में क्या है, तो केस थर्ड में अगर आपका d का वैल्यू जीरो से कम आया, मतलब कि d का वैल्यू निगेटिव आया, जीरो से कम का मतलब क्या हुआ, निगेटिव आया, ठीक है। तो अगर d का वैल्यू जीरो से कम आया तो रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। इसका मतलब ये कि इसके इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड ही नहीं होगा, मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है, ठीक है, जिसका कि d का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तब उस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का वैल्यू फाइंड नहीं होगा, यानी रूट नहीं फाइंड कर सकते आप उसका। क्लियर बच्चों, इसको नोट किया जाए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इसका रूट फाइंड करना है, ठीक है, सॉरी, आपको इसको ये पता करना है कि इसका जो रूट्स होगा उसका नेचर कैसा होगा। तो चलिए समझते हैं एक एक करके, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। क्या है आपका क्वेश्चन 1 में, तो 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, क्लियर। यह एलसीएम कितना हो गया 3, तब ये क्या होगा 9x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो मेरा ये 3 डिवाइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो वो तो 0 हो गया, तब ये क्या होगा 9x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमको पता करना है कि इसका जो रूट होगा उसका नेचर कैसा होगा, तो हम पता करेंगे d का वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, ठीक है। देखिए तो लिखेंगे d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मतलब हो गया कि आपका जो x के साथ कोफिशिएंट जो है, यानी x का कोफिशिएंट, ठीक है, यानी मेरा b कौन हो गया -6, ठीक है। a क्या होता है, जो कि आपका x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं a, और c क्या हो गया कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ मेरा b का वैल्यू क्या होगा, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू हो गया बच्चों 9 और c का वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 0, मतलब d का वैल्यू क्या हो गया 0। इसका मतलब जो इसका रूट्स होगा, ठीक है, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अभी हमने बताया कि अगर आपका d का वैल्यू 0 आ जाता है, ठीक है, तो रूट रियल होंगे और इक्वल भी होंगे। हम लोग वो भी फाइंड करके दिखाएंगे कि आखिर रूट इक्वल कैसे होता है, ठीक है बच्चों। तो समझिएगा, चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका रूट सही में इक्वल है कि नहीं, ठीक है। आइए हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करके देखते हैं, ठीक है आपको, कि मतलब रूट जो होगा वो रियल होगा, ठीक है, और इक्वल होगा। तो मतलब अगर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो मेरा रूट्स आएगा, ठीक है, वो बराबर आना चाहिए, क्लियर है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो देखिए इसको फाइंड करना होगा, यानी कि 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 से, ठीक है, 9x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी का रूट फाइंड करना होगा, क्योंकि इसको हम सॉल्व किए तो मेरा ये आया, ठीक है। अब हमको इसको फाइंड करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ देखिए इसको अगर तोड़ेंगे बीच वाले को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसका हो जाएगा -3x प्लस 1, क्योंकि अगर आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 9 भी आ जाएगा, और 3 में 3 ऐड कीजिएगा तो 6 भी हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए पहला दोनों में कॉमन क्या हो गया 3x, तो क्या होगा 3x माइनस 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 बार ब्रैकेट है 3x माइनस 1, तो एक बार लिखेंगे 3x माइनस 1, और फिर एक बार क्या होगा बच्चों 3x ये वाला और -1 ये वाला, है ना। तो यानी कि फिर से एक बार हो गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो ये 0 होगा वो दोनों को जाएगा, मतलब कि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर से 3x माइनस 1 इज इक्वल टू
0। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आएगा ये -1 उधर गया तो क्या हो गया +1 और 3 मल्टीप्लाई में था तो क्या हो गया बच्चों डिवाइड में। फिर यहाँ भी देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये -1 उधर गया तो क्या हो गया +1 और 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया। क्लियर बच्चों। तो देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं कि ये दोनों आपका रूट्स आया, ये दोनों क्या आया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आया और ये दोनों इक्वल आया, क्योंकि हमने बताया था कि अगर d का वैल्यू 0 होगा तो रूट रियल होगा और इक्वल होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन भी देखते हैं बनाकर, ठीक है। ये आपका वेरिफिकेशन दिखा दिए करके आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका 3x का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको इसको फाइंड करना है रूट्स का नेचर। क्लियर, हम d फाइंड करेंगे तो हमको नेचर मिल जाएगा। तो लिखेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ पर मेरा b कौन है, तो b जो है वो मेरा -4 रूट 3 हो गया b। क्लियर, क्योंकि x को नहीं लेंगे तो मेरा क्या हो गया b -4 रूट 3 और इसका स्क्वायर -4 इंटू a। तो a का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 3 और c का वैल्यू क्या हो गया 4। क्लियर है। अब देखिए अगर आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो गया, देखिए 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 48। तो मतलब ये कितना हो गया 48। अब ये देखिए 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, तो फिर से d का वैल्यू कितना आया 0। क्लियर, तो इसलिए इसका भी जो रूट्स होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा बच्चों। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा बच्चों। क्लियर, चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, कि इसका रूट का नेचर कैसा होगा। तो 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। एग्जाम में आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों कि जैसे जो क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें आप ये जरूर लिख दीजिएगा जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो, कि यहाँ पर हमारा a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू हो गया 12, b का वैल्यू क्या हो गया बच्चों तो -3, ठीक है, और c का वैल्यू क्या हो गया बच्चों तो 5। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा और वो अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है, और आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। अब चूंकि हमको इसका रूट का नेचर फाइंड करना है, ठीक है, तो हम लोग फिर यूज करेंगे d। तो d इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसमें मेरा b का वैल्यू क्या है बच्चों, तो b का वैल्यू है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना हो गया 2 और c का वैल्यू 5। क्लियर है। चलिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 2 से 8, 8 5 जा 40, कितना हो गया बच्चों -31। तो यहाँ पर जो मेरा d हुआ वो 0 से छोटा हुआ, बात समझ रहे हैं, क्योंकि माइनस में आया तो मतलब ये d का जो वैल्यू होगा वो 0 से छोटा हुआ, तो इसीलिए सो रूट्स आर इमेजिनरी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्लियर है बच्चों, इसको आप सॉल्व ही नहीं कर पाइएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर रूट्स क्या हुआ इमेजिनरी हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग एक अपना लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या हमारा 4 नंबर पे क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिए कि a का वैल्यू क्या है उसको लिखिए। a का वैल्यू क्या हो गया हमारा 2, b का वैल्यू क्या हो गया -6 और c का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 3, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग d का वैल्यू फाइंड करेंगे। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो मेरा b का वैल्यू क्या हो गया -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 2 और c का वैल्यू कितना हो गया 3, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 4 2 से 8 और 8 3 जा 24, तो कितना होगा 12। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा d आया वो 0 से बड़ा आया, यहाँ पर जो मेरा d आया बच्चों वो क्या आया 0 से बड़ा, ठीक है। तो इसीलिए रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, ठीक है, और अनइक्वल होंगे। मतलब दोनों जो दो रूट्स आएंगे और दोनों रूट क्या होंगे अनइक्वल, मतलब दोनों रूट का वैल्यू सेम नहीं होगा।
क्लियर है बच्चों? उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा होगा, है ना। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं ये हम लोग समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में ये चीज समझ में आ गया होगा कि आखिर डिस्क्रिमिनांट क्या होता है और डिस्क्रिमिनांट का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो फिर शॉर्ट में समझा दे कि डिस्क्रिमिनांट का यूज हम लोग करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर को पता करने के लिए, कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और अगर रूट्स फाइंड होगा तो वो रूट्स इक्वल होंगे कि अनइक्वल। उसका 3 केस है बच्चों। पहला कि अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, तो रूट्स फाइंड होगा, रूट्स रियल होंगे, लेकिन जो रूट्स आएगा ना वो दोनों रूट्स इक्वल होंगे। क्लियर? अगर d का वैल्यू, इसका मतलब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो रूट्स फाइंड होंगे, मतलब रूट्स रियल होगा, और दोनों रूट्स का वैल्यू अलग अलग आएगा, मतलब रूट्स का वैल्यू अनइक्वल होगा। और अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से छोटा हुआ तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से छोटा हुआ तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड ही नहीं होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप हमारे वीडियो को बहुत प्यार दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, उतना शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ही बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।